नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने उस समाज की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया जिसमें वो रहते थे। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जिसने एक पूरे युग को जगाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। जरा 19वीं सदी की शुरुआत की कल्पना कीजिए। उस वक्त का भारतीय समाज और धर्म कई मायनों में एक गहरे ठहराव में थे। पुरानी प्रथाओं और मान्यताओं पर सवाल उठाना, अरे ये तो लगभग नामुमकिन सा था। तर्क के लिए जैसे कोई जगह ही नहीं बची थी। उस समय समाज में सती प्रथा, बाल विवाह और जाति पर आधारित भेदभाव जैसी कुरीतियां बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी थीं। और धर्म के नाम पर कई देवी देवताओं की पूजा और बेहद जटिल कर्मकांडों का बोलबाला था। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं थे, बल्कि ये वो जंजीरें थीं जो समाज को जकड़े हुए थीं। तो सवाल यही था कि इन गहरी जड़ों वाली परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कौन करेगा? कौन समाज को इस वैचारिक नींद से जगाने के लिए पहला कदम उठाएगा? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है राजा राम मोहन रॉय की। उन्हें अक्सर भारत का पहला आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। वो शख्स जिन्होंने इन सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को खत्म करने का बीड़ा उठाया। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके विचार कैसे बने। देखिए, उनका जन्म बंगाल के एक पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन छोटी सी उम्र में ही उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ लिखा, जिसकी वजह से उन्हें घर तक छोड़ना पड़ा। अपनी यात्राओं में उन्होंने बौद्ध धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म का गहराई से अध्ययन किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हुए उन्हें पश्चिमी विचारों और तर्क को समझने का मौका मिला। इसी अनोखी शिक्षा ने उन्हें अपने समय के लोगों से बिल्कुल अलग एक तर्कसंगत और वैश्विक नजरिया दिया। और यहीं से शुरू हुआ विचारों का सीधा टकराव। जहां पूरा समाज बहुदेववाद और मूर्ति पूजा में यकीन करता था, वहीं रॉय ने तर्क के आधार पर एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की बात पर जोर दिया। उन्होंने एक क्रांतिकारी विचार सामने रखा कि धर्म को तर्क और नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। कर्मकांडों और जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर मानवतावाद को प्राथमिकता देनी होगी। लेकिन राजा राम मोहन राय सिर्फ एक विचारक नहीं थे। उन्होंने अपने आइडियाज को जमीन पर उतारने के लिए एक बहुत ही सोची समझी एक मल्टी फ्रंट कैंपेन चलाई। वो जानते थे कि बदलाव लाने के लिए संस्थाएं बनाना बहुत जरूरी हैं। तो 1814 में उन्होंने दार्शनिक चर्चा के लिए आत्मीय सभा बनाई। फिर 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई, जिसका मकसद था पश्चिमी विज्ञान और तर्क पर आधारित मॉडर्न एजुकेशन देना। और सबसे बड़ा कदम 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो भारत का पहला संगठित सुधारवादी आंदोलन बना। रॉय इस बात को बखूबी समझते थे कि अगर अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाना है तो प्रेस से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। तो उन्होंने पत्रकारिता को सामाजिक सुधार के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और उनकी रणनीति देखिए कितनी शानदार थी। उन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी शुरू की ताकि आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में सती प्रथा के खिलाफ तर्क पहुंचाए जा सकें। और साथ ही फारसी में मिरातुल अकबर के जरिए पढ़े लिखे तबके तक अपने सुधारवादी विचार पहुंचाए। और फिर आया साल 1829। ये एक बहुत बड़ी जीत का साल था। राजा राम मोहन राय के सालों के अथक प्रयासों और अभियानों का नतीजा ये निकला कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाला कानून पास कर दिया। एक ऐतिहासिक फैसला। रॉय की इन्हीं कोशिशों को अक्सर भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत माना जाता है। पुनर्जागरण का मतलब ही है फिर से जागना। उनका मकसद था समाज को अंधविश्वास और कर्मकांडों की नींद से जगाकर हमारे प्राचीन दर्शन के तर्कसंगत और मानवीय मूल्यों की तरफ वापस ले जाना। रॉय का असर उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं कि उनके शुरू किए गए आंदोलन का क्या हुआ और उनकी विरासत किस तरह आगे बढ़ी। हुआ ये कि 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें अपने पेंशन से जुड़ी बातचीत के लिए इंग्लैंड भेजा। वैसे राजा की उपाधि भी उन्हें सम्राट ने ही दी थी। लेकिन अफसोस 1833 में ब्रिस्टल, इंग्लैंड में ही उनका निधन हो गया और वो कभी भारत लौट नहीं पाए। रॉय के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर पहले रामचंद्र विद्यावागीश और फिर देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाली। 1856 में जब केशव चंद्र सेन इससे जुड़े तो आंदोलन में एक नई ऊर्जा आई, लेकिन जल्द ही विचारों में मतभेद होने लगे, जिससे समाज में पहली बड़ी फूट पड़ गई। ये विभाजन हुआ 1866 में। देवेंद्र नाथ टैगोर का गुट
आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जो हिंदू धर्म की जड़ों से जुड़कर सुधार करना चाहता था। दूसरी तरफ केशव चंद्र सेन ने भारत का ब्रह्म समाज बनाया, जिसका नजरिया ज्यादा यूनिवर्सल था। वो सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाने के पक्ष में थे। कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब केशव चंद्र सेन, जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ कानून बनवाने में मदद की थी, उन्होंने अपनी ही 13 साल की बेटी की शादी कूच बिहार के राजा से कर दी। ये एक ऐसा विरोधाभास था जिसके कारण उनके कई अनुयायी उनसे अलग हो गए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन विभाजनों के बावजूद राजा राम मोहन रॉय की विरासत बहुत विशाल है। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत का निर्माता और सुभाष चंद्र बोस ने तो उन्हें युगदूत तक कहा। उन्होंने सही मायनों में पूरब और पश्चिम के विचारों के बीच एक पुल का काम किया। तो आखिर में एक सवाल, राजा राम मोहन राय ने अपने समय की स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे समाज में ऐसी कौन सी मानी हुई बातें हैं